कल हमने बीजीपी का बेसिक बेसिक देखा था। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी तुमने देखी बीजीपी की, कैसे आपको रिलेट कर सकते हो, फिर कैसे सिमिलर है, कैसे कैसे डिफरेंट है रेड आईजीपी से। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। देखो आईजीपी अपना नेबरशिप खुद फाइंड आउट करते थे, राइट। ठीक है, आप उस पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते थे, उस पर ये नहीं बताते थे कि आपका नेबर है, ये सब चीजें होती थी, और फिर बाद में एक्सचेंज करते थे। बीजीपी में बस आपको नेबरशिप, थोड़ा नेबर बताना पड़ता है, थोड़ा ये डिफरेंस है। ठीक है, और देखो बीजी आईजीपी में जब आप बोलते हो ना, टर्म से पढ़ोगे तो एक चीज आपको दिखाई देगी, नेबर। जैसा ओएसपी पढ़ोगे ना, तो नेबर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आप कहीं भी देख लेना, ये ये दो राउटर है और नीचे भी दो राउटर है। ठीक है, इनके बीच में आप ऊपर वालों के बीच में आईजीपी प्रोटोकॉल चला रहे हो, कोई भी EIGRP OSPF ISS, और नीचे बीजीपी चला रहे हो। ठीक है, नीचे बीजीपी प्रोटोकॉल चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, इधर बीजीपी चल रहा है, ऊपर क्या चल रहा है आपका आईजीपी। ठीक है, अब जब भी इन दो राउटर के बीच में नेबरशिप बनेगी, ठीक है, या फिर नीचे दो राउटर के बीच में नेबरशिप बनेगी, तो थोड़ा टर्म्स का डिफरेंट डिफरेंट आ जाता है। यहाँ पर आप लोग बोलते हो कि भाई नेबर, आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो हर कोई नेबर ही बोलेगा। ठीक है, टू राउटर फॉर ओस्पेक नेबर। ठीक है, टू स्पीकिंग राउटर है, नेबर बनेंगे। और बीजीपी की बात करोगे तो हमेशा बोला जाता है पीयर। ठीक है, बीजीपी में जो नेबर होते हैं ना, उनको हम पीयर बोलते हैं। ओके, इसका एक रीजन है। इसका क्या रीजन है, इसका ये रीजन है कि जो आपके नेबर होते हैं ना, वो डायरेक्टली होते हैं, बिल्कुल आजू बाजू में होते हैं नेबर। ठीक है, इमीडिएटली। ठीक है, आपके घर के जो पड़ोसी होते हैं, दो गली छोड़ के अगर किसी को बोला जाए तो उसका मतलब ऐसे नहीं बोलोगे, जो रिलेशन आपका होगा नेबर, ये भाई हमारे बिल्कुल नेबर ही है। ठीक है, या फिर दूसरी कॉलोनी में हो, ठीक है, एक से दूसरी कॉलोनी 7-8 किलोमीटर, तो उसे नेबर नहीं बोलते। ठीक है, तो जो इमीडिएट नहीं है उसे क्या आसपास होने को नेबर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये क्या है, देखो जो नेबर होते हैं ना आईजीपी में, ये सेम लिंक पर होते हैं भाई। इस लिंक पर ये है, इसी लिंक पर ये तो है R1 राउटर, और इसी लिंक पर क्या है, R2 राउटर है। ठीक है, नेबर है। बट बीजीपी में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, बीजीपी में आपका ये एक राउटर है, ये एक और राउटर है, ये एक और राउटर है, ये एक और राउटर है, ये। ठीक है, बीजीपी में आप यहाँ R1 से लेके सीधे इसकी नेबरशिप बना सकते हो। ठीक है, आप नेबरशिप इसके साथ मत बनाओ, इसके साथ मत बनाओ। ठीक है, इसके साथ मत बनाओ, इसके साथ मत बनाओ, इसके साथ मत बनाओ, सीधे इसके साथ बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो पीयर में यही डिफरेंस होता है कि ये जो नेबर है अब सेम लिंक पे तो रहा नहीं, ये R1 किसी और लिंक पे है, और ये जो भी राउटर ये किसी और लिंक पे है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इनको पीयर बोलते हैं, बीजीपी पीयर। ठीक है, बीजीपी की जो नेबरशिप है वो इसके साथ ही बन सकती है। ठीक है, इसके साथ बनेगी तो सेम लिंक पर है। ठीक है, इसके साथ नहीं बनी है, किसी और के साथ बनी तो सेम लिंक पर नहीं है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट पीजीपी पीयर। ठीक है, जो नेबरशिप होती है हम पीयर बोलते हैं, और वहाँ तो हम डायरेक्ट नेबर बोलते हैं नेबर। ठीक है, ये थोड़ा टर्म्स का डिफरेंस रहता है, कई बार आप देखोगे बुक्स में पढ़ोगे, पीयर और नेबर क्या एक ही होता है। ओके, मोर ओवर एक ही होता है। नेबरशिप किसके साथ नेबर बना दिया, बट थोड़ा ये टर्म का डिफरेंस आता है, डायरेक्टली कनेक्टेड है सेम लिंक पर, और यहाँ सेम लिंक पर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पेयर। ओके, अच्छा बीजीपी या फिर आईजीपी हो बीजीपी हो, जब भी अपना राउट शेयर कर देना नेक्स्ट के साथ, तो हमेशा नेक्स्ट होप जरूर ऐड करते हैं। मतलब अगर R1 R2 को अपना कुछ शेयर करता है ना, कोई भी नेटवर्क, ठीक है, तो उसको बताता है R2 को कि भैया, R2 को पता लग जाता है आया कहाँ से, नेक्स्ट हॉप कौन है, इसका नेक्स्ट हॉप ये तो होगा, ये वाला एड्रेस। ठीक है, तो ये बताते हैं R1, R2 को भेजता है, अच्छा R2 के पास जा रहा है, और भैया मैं भेज रहा हूँ जो भी नेक्स्ट हॉप होगा। ठीक है, ताकि R2 को पता लगे, ओके अच्छा ये यहाँ से आया है। सेम एज इट इज बीजीपी में भी है। ठीक है, ये भी अपना नेक्स्ट हॉप लगा के भेजेंगे, मैं सामने वाले को बताएंगे ना भैया मैं, ये यहाँ से आया है, तो उसके लिए तो नेक्स्ट हॉप ही होगा। ठीक है, उसके लिए तो नेक्स्ट हॉप होगा। ठीक है,
भाई ये राम है, ये शाम है। राम ने शाम को क्या भेजा, मिठाई भेजी। ठीक है, और ये डब्बे पे लेबल चिपका देता है भैया फ्रॉम राम। ठीक है, गिफ्ट देते हो ना आप लोग, यहाँ पे लगवा लेते हो फ्रॉम राम। तो अब इसके पास तो यार हजारों गिफ्ट आ रहे हैं बर्थडे पार्टी में, तो उस लेबल से पता लग जाता है ना फ्रॉम राम, अच्छा राम से आया, ठीक है। तो ऐसी सेम टू सेम यहाँ पे ये भी गिफ्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और वहाँ पे भेज देते हैं क्या, नेक्स्ट टू पेंटस ला के भेज, जैसे लेबल वो चिट्ठा वगैरह लगाते हो, ऐसे नेक्स्ट टू पेंटस लगाते हैं। ठीक है, और बीजीपी कौन सा पोर्ट यूज करता था, टीसीपी का 179। ओके। आपके ओएसपी वगैरह कुछ ये प्रोटोकॉल यूज नहीं करते थे, टीसीपी यूडीपी, वो आईपी प्रोटोकॉल ही यूज करते हैं। ओनली एट वर्क करते हैं। और एक चीज और, देखो बी राउट ओएसपी एक टर्म्स का डिफरेंस आता है कि जब भी आप, इसलिए बता रहा हूँ कि जब बुक में पढ़ोगे ना तो थोड़ा टर्म्स का डिफरेंस आ जाता है। मुझे बात फिर अजीब सा लगता है यार, ये क्या है, फिर हम इंटरनेट पे सर्च करने को देखते हैं सेम चीज रहती है। और ये देखा, ये भी ऊपर भी आईजीपी चल रहा है, नीचे बीजीपी चल रहा है। ठीक है, अब जब भी देखो यहाँ के आते हैं राउट से आते हैं, आईजीपी में क्या रहता है, राउट एक्सचेंज होते हैं, राउट या फिर आप ओएसएफ में आप देखोगे तो एलएसए बोलते हैं उनको। ठीक है, ये तो होता है। और बीजीपी में ये जो अपडेट आती है ना, इसको हम बोलते हैं ना राउट बोलते हैं ना कुछ भी है, इसको बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है एनएलआरआई। आप बोल सकते हो राउट प्रीफिक्स बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको हम बोलते हैं एनएलआरआई एक्चुअल टर्म में। जो बुकिश लैंग्वेज है आप देखोगे एनएलआरआई लिखा होगा, नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन। वो इस वजह से बोला जाता है, देखो जो आईजीपी ने ये सिर्फ IPv4 राउट से भेज देते हैं, लेकिन जो बीजीपी है ना, ये जो बीजीपी भेज रहा है R2 को, जो भी यहाँ पे नेक्स्ट राउटर है, ये इसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है। ठीक है, जैसा नहीं सिर्फ IPv4 राउट ही भेजेगा, ये आपका IPv6 तो चलो भेजेगा ही, भेज देगा, मल्टीकास्ट राउट भी सेंड कर सकता है। एक बीजीपी की एडिशनल प्रॉपर्टीज है एमपी बीजीपी, जब आप एमपी रेस पढ़ोगे तो एमपी बीजीपी, फिर जिसको वीपीएन V4 राउट्स बोलते हैं, वो भी बीजीपी के थ्रू सेंड किए जा सकते हैं। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, बड़ा फ्लेक्सिबल है। तो हम इसको इसी वजह से, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें भेज सकता है, तो इसको नेटवर्क लेयर रिचेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, भाई नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, कैसे आप इससे रिचेबल होंगे। और ऐसे कहा भी जाता है कि आने वाले टाइम में शायद बीजीपी से आप वीलैन वीटीपी की भी देखो कि भाई वो भी ट्रांसमिट हो रहा है, अभी तक तो हुआ नहीं है, बट पढ़ा था मैंने कहीं। तो ये सब ये अपडेट आए हैं। अब आपने देख लिया कि नेबरशिप आई और ई, इंटरनल बीजीपी आई और एक्सटर्नल बीजीपी। इंटरनल बीजीपी में कितना था, 280 और एक्सटर्नल में 20। ओके, अब देखो जो भी यहाँ पे प्रीफिक्स एक्सचेंज हो रहे हैं ना, ये प्रीफिक्स एक्सचेंज होंगे यहाँ पे। ठीक है, R1 के पास कुछ नेटवर्क होंगे, ठीक है, तो वो R2 के पास जाएंगे अपडेट मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं बीजीपी में। ये जो रूल्स होते हैं ना, ये इंटरनल बीजीपी और एक्सटर्नल बीजीपी में दोनों में ही अलग होते हैं। ठीक है, इंटरनल बीजीपी और एक्सटर्नल बीजीपी में दोनों में ही डिफरेंस होते हैं। प्रीफिक्स एक्सचेंज के नाम से मैं डाल देता हूँ कि कैसे प्रीफिक्स एक्सचेंज होते हैं। तो बीजीपी अपडेट्स फ्रॉम external peer can be parted on to other type of peer। ठीक है, peer मतलब नेबर। ये क्या कहना चाहता है, ये तीन राउटर है। ठीक है, और ये बीजीपी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्स अपडेट है। ठीक है, एक्स अपडेट किसके पास जाएगी, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया। ठीक है, इसके पास गई अपडेट। अब जो हमारा अभी हमने स्टेटमेंट दी वो क्या है, बीजीपी अपडेट रिसीव फ्रॉम एक्सटर्नल पीयर है। भाई इसको
एक्सटर्नल पीयर है ना ये तो, ठीक है, एक्सटर्नल पीयर है ना। अब जो एक्सटर्नल पीयर से रिसीव होते हैं ना राउट, वो कहीं भी ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। इसके इसका एक और पेपर ले लो चलो। ये हो गया आपका आई, ठीक है। अब आर्ट ने देखा अच्छा मेरे पास एक्सटर्नल से आ रहा है, कह रहा है एक्सटर्नल से ही प्रीफिक्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, ई को भी दे दूंगा और आई को भी दे दूंगा, ठीक है। ये इसका रूल है। देखो बीजेपी, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है। बीजीपी में अगर कोई भी प्रीफिक्स आपका रिसीव होता है कहाँ से, एक्सटर्नल से, एक्सटर्नल बीजीपी से, तो वो एक्सटर्नल को भी सेंड कर सकता है और इंटरनल को भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। सिंपल सी देखो, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इशू, दैट राउटर कैन फॉरवर्ड टू एनी अदर राउटर, ठीक है। अब क्या पता इनके बीच में अब आईबीजीपी बनो भाई, जरूरी थोड़ी यहाँ पे ईबीजीपी हो, ठीक है। ऐसा भी सकता है आईबीजीपी हो, तो क्या होगा, आपने देख लिया कि एक्सटर्नल वाला तो हो, सिंपल सी बात है, मुझे याद होगा अगर एक्सटर्नल से आए तो मैं सेंड कर दूंगा कहीं भी, बट व्हाट इफ, ठीक है, अगर इंटरनल से आए तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा। देखो अब क्या हुआ, इनके बीच में क्या आईबीजीपी बनी है, फिक्स कर रहे हैं, आर टू के पास पहुंचा। अब आर टू के देखो, जब भी कभी, मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, बीजीपी अपडेट ऑन इंटरनल ईयर can only forwarded any external, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि अगर आईबीजीपी से रिसीव हो गया ना, तो ये सिर्फ एक्सटर्नल को ही देगा, तो भेजेगा एक्सटर्नल, ये आईबीजीपी को सेंड नहीं करेगा, इसका रूल है, ठीक है। ये इसका रूल है, क्या रूल है, देखो अगर एक्सटर्नल से रिसीव होता है तो वो कहीं भी दे देगा, अगर इंटरनल से रिसीव होगा ना तो इंटरनल को नहीं देगा, एक्सटर्नल को दे देगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है सिद्धांत, ये क्लियर है। हेलो, हाँ जी सर। ये क्लियर है ना, हाँ हाँ क्लियर है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ये होता है लूप ओवरडेंस की वजह से, ठीक है। एक लूप ओवरडेंस मैकेनिज्म होता है आईबीजीपी में, ठीक है, वो इसलिए होता है। भाई यहाँ से वो इन तीनों के बीच में आईबीजीपी है, ठीक है। अब ये आई आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री, ठीक है। अगर ये बाई चांस देता, किसके पास जाता, आर टू के पास जाता, ठीक है। आर टू क्या करता, आर थ्री को देता, और आर थ्री को सेम राउट किसको देता, आर वन को देता। तो देखना आर वन ने अपने एक इंटरफेस से सेंड किया है, ये बोलते हैं सेम राउट, और उसको दूसरे इंटरफेस से सेम राउट रिसीव हो रहा है, तो दिस मीन्स ये क्या, देखो यहाँ से निकला और किसी दूसरे इंटरफेस पे जाके वो किसी के पास पहुंच गया, तो ये क्या बन गया, एक लूप बन गया, ठीक है। तो ये लूप ओवरडेंस मैकिंग होता है आईबीजीपी का रूल होता है, ठीक है।
ये IPGP में रूल होता है कि whenever, ठीक है, whenever any router receive any update from internal router that will not forward to internal router, ठीक है, वो सिर्फ कहाँ फॉरवर्ड होगा, एक्सटर्नल पर फॉरवर्ड होगा, इंटरनल पर फॉरवर्ड नहीं होगा। कई बार से पूछ भी जाता है लूप नोटेशन लैंग्वेज बताओ IPGP में, तो यही आप बताओगे, ठीक है। जब भी कभी IPGP कोई भी राउटर अपने IPGP से राउट रन प्रीफिक्स रन करता है, वो अपने नेक्स्ट IPGP को नहीं शेयर करेगा, ठीक है, ड्यू टू लूप अवेयरनेस मैकेनिज्म इन IPGP, ठीक है। यस, आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि अगर R1 ने R2 को दे दिया, R2 ने देखा कि मुझे तो IPGP से मिल रहा है तो मैं नेक्स्ट IPGP को नहीं दूंगा, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। बट आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि अगर ये नहीं करेगा तो R3 कैसे, फिर R3 के पास इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी R1 की, ठीक है। यस, आपका जो क्वेश्चन लाजिब है, इसके लिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं। हम राउट सेंड करवाते हैं R3 के पास, लेकिन कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं BGP कॉन्फ़िगरेशन, हमारा एक पार्ट रहेगा। और दूसरा होगा RR, राउट रिफ्लेक्टर। हम कुछ राउट रिफ्लेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर वो सेंड करेगा, ओके। राउट रिफ्लेक्टर सेंड करेगा या फिर BGP कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये दो आने वाले टाइम में देखेंगे। तो लूप अवेयरनेस मैकेनिज्म को आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ RR एंड BGP कॉन्फ़िगरेशन। एक तीसरा भी होगा फुल मैश, फुल मैश कर दो आप, ठीक है। इस BGP की R1 की R2 के साथ ही बना दो और R3 के साथ ही बना दो इसकी नेबरशिप, ठीक है, ठीक है। BGP में R1 की R2 के साथ एक अलग नेबर है, R1 की R3 के साथ एक अलग नेबरशिप है, क्योंकि BGP में आप इनडायरेक्ट BGP फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। पीयर होते हैं ना, तो डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो तो भी बन जाएंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो फुल मैश कर दो। अब की बार R2 थोड़ी देगा इसको, ये सीधे R1 देगा। सीधे कौन देगा, सीधे R1 देगा, R2 के पास नहीं आएगा, सीधे कौन देगा, R1 देगा। तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। हाँ, अब R3 अपने आगे नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि R3 ने R1 से रिसीव किया जो एक IPGP नेबर है। अब ये यहाँ पे भी कोई IPGP नेबर है, तो ये आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन है, आपके तीन सॉल्यूशन है। RR इज द बेस्ट मेथड। राउट रिफ्लेक्टर ही यूज होता है हर जगह, आप इंडस्ट्री में देखोगे तो राउट रिफ्लेक्टर। सेकंड पे कॉन्फ़िगरेशन एंड थर्ड वन इज फुल मैश। फुल मैश बना दो अपने नेटवर्क को, ठीक है, जो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, दो राउटर हैं, तीन ले लेते हैं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। R1 और R2 के बीच में आपको BGP फॉर्म करानी है, तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे कि जो आपको चेक करने होंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना होगा इनकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है भाई। R1 को अगर R2 के साथ नेबर बनाना है ना भाई, आप यहाँ पे डालोगे ना कि हु इज योर नेबर, नेबर दिस इज योर नेबर, R2 को बोलोगे दिस इज योर नेबर, तो वो जो ना एड्रेस जो है वो रीचेबल होनी चाहिए। अगर वो रीचेबल नहीं है तो आपका BGP अब नहीं आएगा, ठीक है। वो रीचेबल होनी चाहिए, रीचेबिलिटी शुड बी डन, ठीक है। अब वो आप IPGP से आप अब वो आप OSPF से कराओ, रिप से कराओ, AJRIP से कराओ, स्टैटिक राउट से करवाओ, ठीक है, किसी से भी करा सकते हो। वैसे ही अगर आप R1 R3 की नेबरशिप बनाओगे, तो ऐसा भी कर सकता है, आप R1 R3 की नेबरशिप बनाओ, ठीक है। आप क्या करो, R1 R3 की नेबरशिप बना दो। R1 को बोलोगे कि 3.3.3 आपका नेबर है, ठीक है। ऐसे ही R3 को बोल देना भाई R1 1.1.1 आपका नेबर है, ठीक है। तो ये R1 से ये एड्रेस रीचेबल होना चाहिए, ऐसे R3 से ये वाला नेटवर्क रीचेबल होना चाहिए, तभी ये नेबरशिप बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। आपको इंश्योर करना रीचेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, रीचेबिलिटी होनी चाहिए। BGP की कॉन्फ़िगरेशन आपको सेम मिले। कई बार क्या होता है, आप देखोगे R1 और R3 के बीच में नेबरशिप नहीं बनेगी, आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन सारी सेम है, देखोगे सेम है। इशू क्या होता है, रीचेबिलिटी का। रीचेबिलिटी नहीं होगी तो वो मेंबरशिप बनेगी ही नहीं आपकी, ओके। कनेक्शन यहाँ से स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा,
रीचेबिलिटी नहीं होगी तो। ओके, और एक चीज बता देता हूँ, जो रीचेबिलिटी है ना, आई आईजीपी से भले ही करा देना, EIGRP हो, उस पे वो ISS हो या फिर रिप हो, बट स्टैटिक हो, बट डिफॉल्ट राउट कभी मत कराना। आप ऐसा ना हो कि डिफॉल्ट राउट से कम्युनिकेट कराने लग जाओ। ठीक है भाई, R1 को बोल दो तेरे पास जो भी अननोन आए, इसके बाद ये राउटिंग टेबल में ना पड़ा हो, अननोन आए किसको भेज दे, R2 को भेज दे। ठीक है, R2 के पास कोई डिफॉल्ट राउट पड़ा हो, भाई तेरे पास कुछ अननोन आए किसको भेज दे, R3 को भेज दे। तो ऐसा नहीं चलेगा, बीजीपी अंडरस्टैंड नहीं करता डिफॉल्ट राउट को, ध्यान रखना। बीजेपी कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करता डिफॉल्ट राउट को, कि आप डिफॉल्ट राउट के थ्रू रीचेबिलिटी करा दो, नो। ठीक है, स्टैटिक से कराओ या किसी आईजीपी से कराओ, बट डिफॉल्ट राउट से मत कराना। बीजीपी डिफॉल्ट राउट को कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, इसको प्रॉपर राउट चाहिए। इफ रीचेबिलिटी इज नॉट देयर, टीसीपी कनेक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर रीचेबिलिटी नहीं है तो टीसीपी कनेक्शन ही नहीं बनेगा ना, तो 3 वे हैंडशेक कैसे हो जाएगा। R1 का बोलोगे 3 डॉट आपका नहीं बना है, अभी क्या बोलेगा, मैं वो 3 वे हैंडशेक करेगा ना, सेंड बिट भेजेगा, तो एस को एक्नॉलेजमेंट देना चाहेगा, सेंड बिट भेज तो देगा, बट उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा नहीं, आएगा, वो कनेक्टेड ही नहीं है सामने वाला, क्या भेजेगा वो उसके एक्नॉलेजमेंट। ओके, तो 3 वे हैंडशेक नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम है, आपके बीजेपी के मैसेज जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म देख लिया किसमें, आईबीजीपी में। ऐसा ही लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म होता है किसमें, ईबीजीपी में। ईबीजीपी में भी होता है लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म, मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे होता है। R1 के ऊपर के फिक्स है, 10.1.1.0/20। ठीक है, अगर ईबीजीपी बनी है सबके बीच में, ईबीजीपी बनी है तो सब पे एस नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, या 1 हो गया, आईबीजीपी बना होगा, 2 हो गया, या 3 हो गया, या 4 हो गया, या 5 हो गया, या 6 हो गया, एस नंबर। ठीक है, और यहाँ दोबारा 1 हो गया। अभी 10.1//24 ये भेजेगा, R1 भेजेगा अपने, किसको भेजेगा, R2 को भेजेगा, भेज दिया आईबीजीपी। ठीक है, अब R2 क्या करेगा, जब भी कभी अपने आईबीजीपी से लर्न करता तो ईबीजीपी को सेंड करेगा, सब में ईबीजीपी बनी हुई है। ठीक है, तो भेज देगा ये, तो जैसे सेंड कर दिया। ठीक है, और जब भी कभी देखो, ये ना जब भी कभी अपना शेयर करते रहो तो अपना एक एस नंबर लगा के भेजा जाता है। ठीक है, अभी देखो आईबीजीपी में जब भी भेजा जाता है ना, आईबीजीपी टू आईबीजीपी, तो एस नंबर की, एस नंबर नहीं लगता, वो इन्फॉर्मेशन जाती है ना, मैंने पाथ एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, क्योंकि इसमें एट्रीब्यूट्स की इन्फॉर्मेशन जाती है, एक एट्रीब्यूट एस 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 नंबर भी होता है। ठीक है, ये सेम राउट कहाँ आएगा, R1 पे, यहाँ पे एस नंबर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका रूल होता है जब भी कभी आप आईबीजीपी के साथ शेयर करोगे तो एस नंबर नहीं लगता है, सिंपल आई लिख जाता है उसके सामने। ठीक है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अब किसको भेज रहा है, ईबीजीपी को, आर इसको भेज रहा है, R3 को। ओके, अब जब भी कभी ईबीजीपी को शेयर करता है तो अपना एक एस नंबर लगा देता है, तो इधर एस नंबर कितना लग जाएगा, भाई ये कितना एस नंबर है, 1 है, तो इसको पता लगना चाहिए ना इस लेटर आउट के लिए, 1 से, एस नंबर 1 से आया है। ठीक है, ऐसे ही अब देखो नेक्स्ट एक्सटर्नल बीजीपी है। ठीक है, 1 तो था ही था, अब ये भी तो अपना एस नंबर लगा देगा कि भैया यहाँ से आया हूँ मैं, कौन से एस नंबर से आया है, तो लग जाएगा, पहले था 1, अब क्या होगा 2, 2 एस नंबर लग गए उस प्रीफिक्स पे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये वाला राउटर नेक्स्ट राउटर को भेजेगा, और ये भी अपना एक एस नंबर ऐड कर देगा इसमें। ठीक है,
1 2 3, ठीक है। अब प्रीफिक्स का जाएगा इसके पास, ठीक है, EBGP है ना। अब अभी क्या होगा, ये भी अपना ये नंबर लगा देगा, तो 1 2 3 4। अब कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये भी कनेक्टेड है, ये भी इसके पास भेज देगा, R1 के पास क्या जाएगा, आर 1 भी लिखा रहेगा, 2 भी लिखा रहेगा, 3 भी लिखा रहेगा, 4 भी लिखा रहेगा, 5 भी, और ये भी अपना एड ऑन कर देगा। अब R1 देखेगा ये वाला प्रीफिक्स, इस वाले प्रीफिक्स में तो मेरा खुद का एस नंबर लगा हुआ है, इस वाले प्रीफिक्स के साथ मेरा खुद का एक नंबर का एस नंबर लगा हुआ है। इट मींस आई विल, ये मेरे से ही जनरेट हुआ वाला प्रीफिक्स है, ये कहीं ना कहीं इसी एस नंबर से जनरेट हुआ प्रीफिक्स है, तो मैं इसको नहीं लूंगा, ठीक है। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि इट विल क्रिएट लूप, ठीक है। तो ये होता है EBGP में आपका लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ये यहाँ पे बात रखने याद रखने वाली बात है कि जब भी कभी राउटर अपना शेयर करते हैं प्रीफिक्स विद EBGP पेयर, राउटर विल ऐड देयर एस नंबर, राउटर एस नंबर ऐड करते हैं, और जैसे ही कोई राउटर अपना खुद का एस नंबर देख लेता है प्रीफिक्स में, तो उसको रिजेक्ट मार देता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता उस प्रीफिक्स को। यही लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म बोला जाता है EBGP में, ठीक है। इसको, ठीक है। हाँ सर, IBGP में एएस नंबर नहीं लग के जाता? नहीं नहीं, वहाँ एस नंबर नहीं लगता, वहाँ वहाँ नहीं लगता एस नंबर। तो वहां पे जो आपने लूप अवॉइडेंस बताया था वो किस तरीके से बताया था? मैं तो कंफ्यूज हो गया इसमें। वो ये था, IBGP नेक्स्ट IBGP को नहीं देगा, वो ये था, उन तीनों के बीच में IBGP बनी हुई है। हम्म। इसने भेजा इसको प्रीफिक्स, ठीक है, भेज दिया, वो अपना एस नंबर ऐड नहीं करेगा, ठीक है। अब ये देखेगा राउटर, अच्छा मुझे तो प्रीफिक्स कहाँ से मिला, अपना IBGP नेबर से मिला, तो अपने नेक्स्ट IBGP को मैं शेयर नहीं करूँगा, हम्म। ठीक है। अपने नेक्स्ट IBGP को शेयर नहीं करूँगा। भाई ऐसा होता है, आपका कोई सिंपल सी बात है, आपका घर है या आपका परिवार है, ठीक है, आपके परिवार में कई सारे लोग रहते हैं, ठीक है, और ये दूसरा घर है, फिर परिवार में कई सारे लोग रहते हैं, ठीक है। अब इनके घर में कुछ बात हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में, वाइफ हस्बैंड के बीच में, ये तीसरे आदमी को नहीं आ रहे, तीसरे आदमी तक बात ही नहीं पहुंचाते, ठीक है, हम्म। तीसरे आदमी तक बात नहीं पहुंचने देते हैं, बस यहीं खत्म कर देते हैं, बस ये इनका वो है कोविडेंस मैकेनिज्म, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या है, अब इनके पास कहीं बाहर से पता लगा कोई खबर आ गई, ठीक है, तो ये दुनिया जहान में फैला देगा दूसरी खबर को, ठीक है। हाँ, हम्म। ये दूसरी खबर है, एक्सटर्नल हो दुनिया जहां में फैला देंगे, लेकिन अब खुद के घर की बात है इंटरनल हो तो कहीं नहीं देंगे, यहीं स्टॉप कर देंगे अपनी बात है, ठीक है। अच्छा, मतलब R1 R2 को देगा पर R2 आगे पास ऑन नहीं करेगा? अगर IBGP है तो, अच्छा, अगर यहाँ पे EBGP होता ना तो शेयर कर देता। ये लूप लूप की वजह से? हाँ, ठीक है। ओके। अब ये था इसका ठीक है सर। लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म EBGP और IBGP। इसके बाद एक और रूल होता है इसमें, नेक्स्ट हॉप रूल। नेक्स्ट हॉप का भी रूल होता है, IBGP का अलग है, EBGP का अलग है, ठीक है, ये बता देता हूँ। ऊपर बना हुआ है EBGP, नीचे बना हुआ IBGP।
ठीक है। EBGP में अब देखो नेक्स्ट वो तो पता लग गया आपको, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इधर क्या कोई प्रीफिक्स है, इधर कोई प्रीफिक्स है, तो बिल्कुल 10 नॉट 1 नॉट 1 नॉट 0/24 है प्रीफिक्स है। इसके पास R1 के पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये किसके पास जाएगा? अच्छा, जब भी आप बीजीपी में एडवर्टाइज करोगे तो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस देखोगे, जो नेक्स्ट ऑफ देखोगे तो खुद ही देखोगे, यहाँ देख यहाँ लिखा रहेगा 0.0.0.0, खुद नहीं एडवर्टाइज किया है, ठीक है। अब ये बीजीपी बनी हुई है, इसके पास जाएगा R2 के पास। अब R2 की बीजीपी टेबल में देखोगे तो ये अपना जब भेजेगा ना इसको R2 को, तो ये वाला अपना एड्रेस लगा के भेजेगा ना। सपोज करो यहाँ से भेजा इसने 12.1 है तो इसको भेजेगा ना भाई, इसके बाद इन्फॉर्मेशन होगी ना 10.1.1.0/24 की। तो नेक्स्ट ऑफ आप देखोगे नेक्स्ट ऑफ एड्रेस में, ठीक है, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ में नेक्स्ट ऑफ एड्रेस देखोगे तो लिखा रहेगा इधर 12.1.1. इसको R2 को पता लग गया ना, R2 ये कहाँ से आया है, 12.1.1 से आया है, ठीक है। ऐसे ही अब R2 R3 के बीच में भी EBGP बनी हुई है, R2 R3 को भी देगा, तो यहाँ पे सपोज करो 23.2 है, ठीक है। अब R3 के पास जाएगा तो ये सेम राउट 10 वाला, वहाँ पे नेक्स्ट ऑफ एड्रेस आप देखोगे बीजीपी टेबल में क्या देगा 23.1.1.2, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑफ चेंज होता रहता है, नेक्स्ट ऑफ चेंज होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ व्हेनेवर राउटर अपडेट टू EBGP नेबर ऑलवेज मॉडिफाई नेक्स्ट ऑफ एड्रेस। जब भी अपना राउटर कोई भी राउटर EBGP के साथ शेयर करता है ना, तो नेक्स्ट ऑफ को मॉडिफाई होना, यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, तो नेक्स्ट ऑफ मॉडिफाई हो रहा है हर जगह। ये होता है EBGP का। बट IBGP में क्या होता है वो देखो आप, अब इसके पास कहीं से कोई राउट आया है, या फिर राउट छोड़ो, यहीं से इसने यहाँ से इसने ओरिजिनेट करा दिया 10.1.1.0/24, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा नेक्स्ट ऑफ एड्रेस में, तो यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। ये क्या करेगा, किसको भेजेगा, R2 को भेजेगा। R2 क्या करेगा, 10.1.1 मेरा मेरे पास आ गया, और कहाँ से आया है, यहाँ से आया है 12.1 से, 12.1 से, ठीक है भाई, यहीं से तो आया है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये अपने नेक्स्ट IBGP को शेयर, तो देखो अभी तो बाय डिफॉल्ट करेगा नहीं, IBGP टू IBGP शेयर नहीं करता, लेकिन कुछ कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से कर भी दिया ना, मैंने करा भी दिया, तो जो नेक्स्ट ऑफ इसके बाद जो एड्रेस पहुंचेगा ना, 10 वाला प्रीफिक्स पहुंचेगा, उस पे जो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस होगा ना वो 12.1 ही रहेगा, ठीक है, 12.1 ही रहेगा, ये चेंज करके नहीं भेजता, ठीक है। ये अपना IBGP नेबर को चेंज नहीं करता, ठीक है। ये यहाँ ऐसे ही पहुंचाएगा इसको 12.1, ठीक है। अब इनफैक्ट आप आगे इससे आगे भी कनेक्टेड हो ना, तो वो वहाँ भी 10 वाला प्रीफिक्स IBGP, यहाँ भी IBGP बनी हुई है, तो यहाँ भी 12.1 ही रहेगा, ठीक है। ये IBGP में ना, IBGP में नेक्स्ट ऑफ एड्रेस मॉडिफाई नहीं होता है, ठीक है। IBGP में नेक्स्ट ऑफ मॉडिफाई नहीं होता, व्हेनेवर राउटर, ठीक है, जब भी कभी राउटर अपना IBGP नेबर को शेयर करते हैं ना, दे विल नॉट मॉडिफाई, दे विल नॉट मॉडिफाई नेक्स्ट ऑफ एड्रेस। देखो पहली बार तो यहाँ पे मॉडिफाई होगा, ये 0.0 से आप कहेंगे कि मॉडिफाई यहाँ तो हो रहा है, यहाँ तो चलो मॉडिफाई हो गया, लेकिन इसके बाद अब आगे आप 100 राउटर लगा लो, IBGP बना लो, मॉडिफाई नहीं होगा, ठीक है, मॉडिफाई नहीं होगा। किसका रूल है, नेक्स्ट ऑफ रूल है किसमें, IBGP में, थोड़े के लिए हाँ जी सर। ये ध्यान रखना, ये अभी लैब करोगे ना तो ये पिक्चर माइंड में क्लियर होनी चाहिए। आप नेक्स्ट ऑफ इसको ना चेंज भी करा सकते हो, वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चेंज करा देंगे, ठीक है भाई। R2 है ये, अब R3 को नहीं बता रहा नेक्स्ट ऑफ क्या है, रियल में नेक्स्ट ऑफ क्या है, तो आप R2 को बोल भी सकते हो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में डाल के, फिर नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, इसको खुद को ही चेंज कर दे, नेक्स्ट ऑफ लगा दे इसका, तो बोल दोगे ना भाई आज जब भी कभी R3 को शेयर करे तो नेक्स्ट ऑफ खुद का लगा दे, तो 23.2 लगा देगा ये। तो हम स्टैटिकली नहीं दे सकते नेक्स्ट हॉप? नहीं, अच्छा।
और अगर आपके नेक्स्ट ऑफ रीचेबल ये R3 से रीचेबल नहीं है ना 12.1.1, तो ये बीजीपी टेबल में डालेगा ही नहीं, तो राउटिंग टेबल में डालेगा ही नहीं, ध्यान रखना वो वेरिड और बेस्ट बनेगा ही नहीं। रीचेबिलिटी मस्ट है बीजीपी में, ध्यान रखना नेक्स्ट ऑफ की भी। जो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस है ना रीचेबल होना चाहिए, अगर ये रीचेबल नहीं है तो आपको रीचेबल कराना पड़ेगा, कुछ रूल्स है। अच्छा सर, आपने कल बताया था जैसे कि बीजीपी तभी तभी एप्लीकेबल होगा जब राउट्स ऑलरेडी होंगे राउटिंग टेबल में। एडवर्टाइज